नमस्कार दोस्तों, आज है चाणक्य नीति बुक का पार्ट नंबर 6। हमने देखा कि आप सबने पार्ट नंबर 5 में कोई ज़्यादा खास सपोर्ट नहीं किया, ना ही कोई लाइक ना ही कोई व्यू ही उस वीडियो पर है। और काफ़ी दिनों से हमने इस चैनल पर कोई भी बुक समरी भी अपलोड नहीं की, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हमें और हमारे चैनल को आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए आप सब सपोर्ट करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, अपना अमूल्य कमेंट करिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपका सपोर्ट हमको मिल सके और हमारा चैनल आगे बढ़े, हमारी फैमिली आगे बढ़े। तो दोस्तों, आज 8वें और 9वें अध्याय को कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के इस अध्याय को शुरू करते हैं। सम्मान ही महापुरुषों का धन है। महापुरुषों की धन की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अधम धन की इच्छा करते हैं, मध्यम धन और मान चाहते हैं, किंतु उत्तम केवल मान ही चाहते हैं। महापुरुषों का धन मान ही है। नीच लोगों के लिए धन की सब कुछ होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वे गलत सही हर तरीका अपना सकते हैं। औसत आदमी धन तो चाहता है, किंतु अपमान के साथ नहीं, बल्कि सम्मान के साथ, अर्थात वह धन और सम्मान दोनों चाहता है। किंतु महापुरुष धन की बिल्कुल भी नहीं चाहता है। वे मान सम्मान को ही महत्व देते हैं। मान सम्मान ही उनका धन होता है। दान का कोई समय नहीं है। यहाँ आचार्य चाणक्य स्नान दान के लिए किसी वर्जना या समय की बाध्यता न मानते हुए कहते हैं कि ईख, जल, दूध, मूल, पान, फल और औषधि को खा लेने के बाद भी स्नान दान आदि कार्य किए जा सकते हैं। आशय यह है कि गन्ना चूसने के बाद, पानी या दूध पी लेने के बाद, पान चबा लेने के बाद, कोई कंदमूल, फल या दवा खा लेने के बाद भी स्नान, पूजा, दान आदि कार्य किए जा सकते हैं, जबकि अन्य चीजें खा पी लेने पर ये कार्य नहीं किए जाते। यथा अन्य तथा संतान। यहाँ अन्न तथा मन की चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि दीपक अंधकार को खाता है और काजल पैदा करता है। अतः जो नित्य जैसे अन्न खाता है, वह वैसी ही संतान को जन्म देता है। व्यक्ति का भोजन जैसा होता है, वैसी ही उसकी संतान भी पैदा होती है। सात्विक भोजन करने से संतान भी योग्य और बुद्धिमान होगी, तथा तामसी भोजन से मूर्ख संतान ही पैदा होगी। दीपक अंधकार को खाता है तो कालिमा ही पैदा करता है। सबसे बड़ा नीच यवन को निम्नतम कोटि का मानते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तत्वदर्शी विद्वानों ने कहा है कि 1000 चांडालों के बराबर एक ही यवन होता है। यवन से नीच कोई नहीं होता। आशय यह है कि विद्वान महापुरुषों के अनुसार 1000 चांडालों के बराबर बुराइयां एक ही यवन में होती हैं। इसलिए यवन सबसे नीच मनुष्य माना जाता है। यवन से नीच कोई नहीं होता। धन का सदुपयोग। धन ही पात्रता बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, हे बुद्धिमान गुणी लोगों को ही धन दो, अवगुणी लोगों को कभी नहीं। बादल सागर से पानी लेकर मधुर जल की वर्षा करता है। इससे पृथ्वी के चराचर प्राणी जीवित रहते हैं। फिर यही जल करोड़ों गुना होकर समुद्र में ही चला जाता है। आशय यह है कि बादल समुद्र से ही जल लेता है और पृथ्वी पर वर्षा करता है। इसी वर्षा से पृथ्वी के मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि जीवित रहते हैं। फिर यही जल कई गुना होकर नदियों में बहता हुआ समुद्र में ही चला जाता है। धनी लोगों को भी किसी योग्य व्यक्ति को ही कोई कारोबार करने के लिए धन से सहायता करनी चाहिए। इससे वह व्यक्ति कई लोगों का भला करता है और सहायता करने वाले व्यक्ति को भी लाभ होता है। स्नान से शुद्धता। स्नान करके ही व्यक्ति पवित्र होता है, वरना शूद्र है। इसी को स्पष्ट करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं, तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, मैथुन करने पर तथा बाल काटने पर
जब तक मनुष्य स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चांडाल होता है। आशय यह है कि शरीर में तेल की मालिश करने के बाद, चिता का धुआं लग जाने पर, संभोग करने के बाद तथा दाढ़ी, नाखून या बाल काटने के बाद नहाना आवश्यक है। इन कामों को करने के बाद व्यक्ति जब तक नहा नहीं लेता तब तक चांडाल माना जाता है। पानी एक औषधि है। जल की गुणवत्ता बताते हुए आचार्य कहते हैं, भोजन न पचने पर जल औषधि के समान होता है। भोजन करते समय जल अमृत है तथा भोजन के बाद विष का काम करता है। आशय यह है कि अपच की शिकायत होने पर जी भर जितना पिया जा सके पानी पीना चाहिए। यह दवा का काम करता है। खाना पच जाने पर पानी पीने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। भोजन करते समय बीच बीच में पानी पीते रहने से यह अमृत का काम करता है और यही पानी यदि भोजन के तुरंत बाद पिया जाए तो यह विष का काम करता है। अतः भोजन के बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, तुरंत बाद नहीं। ज्ञान को व्यवहार में लाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस ज्ञान पर आचरण न किया जाए वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान से मनुष्य का नाश हो जाता है। सेनापति रहित सेना तथा बिना पति के स्त्री नष्ट हो जाती है। आशय यह है कि ज्ञान को व्यवहार में लाना चाहिए। ऐसा न करने पर वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञानी मनुष्य बिना सेनापति की सेना तथा पति के बिना स्त्री नष्ट हो जाती है। इसे विडंबना ही समझें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुढ़ापे में पत्नी की मृत्यु, धन का भाइयों के हाथ में चला जाना, भोजन के लिए भी पराधीनता, ऐसे मनुष्य के लिए विडंबना ही समझें। आशय यह है कि व्यक्ति के बुढ़ापे में पत्नी का मरना बड़े दुर्भाग्य की बात है। बुढ़ापे में पत्नी ही व्यक्ति की साथी होती है। धन पर भाइयों का कब्जा हो जाने पर व्यक्ति केवल कसमसाकर रह जाता है और इस प्रकार की बेबसियां तो सही जा सकती हैं, किंतु भोजन के लिए भी विवश होना, दूसरे का मुंह ताकना, इस मजबूरी को आप क्या कहेंगे। इन तीन दुखों में व्यक्ति का जीना भी दूभर हो जाता है। शुभ कर्म करें। आचार्य चाणक्य का कथन है कि अग्निहोत्र, यज्ञ, यज्ञादि के बिना वेदों का अध्ययन निरर्थक है तथा दान के बिना यज्ञ, यज्ञादि शुभ कर्म संपन्न नहीं होते। जिसके बिना यज्ञ पूर्ण ही नहीं माना जाता, किंतु यदि दान बिना श्रद्धा भाव के केवल दिलवाने के लिए, दिखलाने के लिए हो तो उससे कभी अभीष्ट कार्य की सिद्धि नहीं होती। अर्थात मनुष्य की भावना ही प्रधान होती है। शुद्ध भावना से किए गए यज्ञ, यज्ञादि से ही मनुष्य की निश्चित रूप से अभीष्ट लाभ होता है। अतः श्रद्धा भाव से ही शुभ कर्मों का संपादन करना चाहिए। आचार्य चाणक्य यहाँ श्रेष्ठ मानव की महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि देवता का वास न लकड़ी में है और न ही पत्थर में। वस्तुतः देवता का निवास तो मनुष्य की भावना में होता है, उसके हृदय में होता है। यदि भावना है तो देव मूर्ति साक्षात देव है, वरना तो साधारण लकड़ी है। पत्थर के अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं। इस प्रकार निश्चित है कि मूर्ति में देवता की प्रतिष्ठा का आधार भावना ही है। भावना ही प्रतिमा में देव बुद्धि उत्पन्न करती है, वही उसका मूल तत्व है। भावना में ही भगवान है, भावना में ही भगवान है। आचार्य चाणक्य यहाँ भी भावना को भगवान प्राप्ति का महत्व साधन बताते हुए कहते हैं कि काष्ठ, पाषाण या धातु की मूर्तियां भी भावना और श्रद्धा से उपासना करने पर भगवान की कृपा से सिद्धि मिल जाती है। आशय यह है कि यद्यपि मूर्ति ईश्वर की है, फिर भी यदि कोई सच्ची भावना और श्रद्धा से लकड़ी, पत्थर या किसी भी धातु की मूर्ति ईश्वर के रूप में पूजा करता है, भगवान उस पर अवश्य प्रसन्न होते हैं, उसे अवश्य सफलता मिलती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ईश्वर न काष्ठ में है, न मिट्टी में है, न मूर्ति में है, वह केवल भावना में रहता है। अतः भावना ही मुख्य है। अर्थात ईश्वर वास्तव में लकड़ी, मिट्टी आदि की मूर्तियों में नहीं है।
वह व्यक्ति की भावना में रहता है। व्यक्ति की जैसी भावना होती है वह ईश्वर को उसी रूप में देखता है। अतः यह भावना ही सारे संसार का आधार है। शांति ही तप है। महत्वपूर्ण संसाधनों की चर्चा करते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शांति के समान कोई तपस्या नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तृष्णा से बढ़कर कोई व्याधि नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अर्थात अपने मन और इंद्रियों को शांत रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। मनुष्य की इच्छाएं सबसे बड़ा रोग है जिनका कोई इलाज नहीं हो सकता और सब पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। संतोष बड़ी चीज है। आचार्य चाणक्य यहाँ क्रोध तृष्णा के सापेक्ष विद्या व संतोष की प्रतीकात्मक महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि क्रोध यमराज है, तृष्णा वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदनवन है। आशय यह है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इसे यमराज के समान भयंकर समझना चाहिए। तृष्णा अर्थात इच्छाएं वैतरणी नदी के समान है। इनसे छूट पाना बड़ा कठिन काम है। विद्या कामधेनु के समान सभी इच्छाओं को पूरा करने वाली है। संतोष परम सुख देने वाला नंदनवन के समान है। इससे शोभा बढ़ती है। यहाँ आचार्य चाणक्य शोभा कारक तत्वों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुण रूप की शोभा बढ़ाते हैं। शील स्वभाव कुल की शोभा बढ़ाता है, सिद्ध विद्या को शोभा बढ़ाता है और भोग करना धन की शोभा बढ़ाता है। अर्थात गुणवान व्यक्ति के गुण ही उसकी सुंदरता होते हैं। अच्छा आचरण कुल का नाम ऊंचा करके उसकी सुंदरता बढ़ाता है। किसी भी विषय विद्या में निपुणता प्राप्त करने पर ही विद्या सार्थक होती है। यही विद्या की शोभा है। धन का भोग करना ही धन की शोभा है। दुर्गुण सद्गुणों को खा जाते हैं। आचार्य चाणक्य दुर्गुणों के कारण सद्गुणों के नाश की चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुणहीन का रूप दुराचारी का कुल तथा अयोग्य व्यक्ति की विद्या नष्ट हो जाती है। धन का भोग न करने से धन नष्ट हो जाता है। आशय यह है कि व्यक्ति कितना ही सुंदर रूप वाला हो, यदि गुणवान न हो तो उसे सुंदर नहीं कहा जाता। बुरे चाल चलन वाला व्यक्ति अपने खानदान को बदनाम कर देता है। अयोग्य व्यक्ति विद्या का सदुपयोग नहीं कर पाता। जो व्यक्ति अपने धन का कोई भी भोग नहीं करता उस धन को नष्ट ही समझना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि दुराचारी का कुल, मूर्ख का रूप, अयोग्य की विद्या तथा भोग न करने वाले का धन नष्ट हो जाता है। इन्हें शुद्ध जाने। आचार्य चाणक्य यहाँ शुद्धता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भूमिगत जल शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री शुद्ध होती है, प्रजा का कल्याण करने वाला राजा शुद्ध होता है तथा संतोषी ब्राह्मण शुद्ध होता है। आशय यह है कि भूमि के नीचे रहने वाला पानी, पतिव्रता स्त्री, प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखने वाला राजा तथा संतोष करने वाला ब्राह्मण स्वयं शुद्ध माने जाते हैं। दुर्गुणों का दुष्प्रभाव। आचार्य चाणक्य यहाँ उन दुर्गुणों की चर्चा कर रहे हैं जो दुष्प्रभावी होते हैं। इस तरह देखें तो असंतुष्ट ब्राह्मण तथा संतुष्ट राजा नष्ट हो जाते हैं। लज्जा करने वाली वेश्या तथा निर्लज्ज कुलीन घर की बहू नष्ट हो जाती है। आशय यह है कि ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए। जो ब्राह्मण संतोषी नहीं होता उसका नाश हो जाता है। राजा को धन एवं राज्य से संतोष नहीं करना चाहिए। इससे संतुष्ट होने वाला राजा नष्ट हो जाता है। वेश्या का पेशा ही निर्लज्जता का है, अतः लज्जा करने वाली वेश्या नष्ट हो जाती है। गृहणियों, कुलवधुओं या किसी भी घर की बहु बेटियों में लज्जा होना आवश्यक है। लज्जा उनका सबसे बड़ा आभूषण है, गहना है। निर्लज्ज गृहणियां नष्ट हो जाती हैं। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। विद्वान की महत्वता बताते हुए आचार्य कहते हैं कि विद्याहीन होने पर विशाल कुल का क्या करना।
विद्वान नीच कुल का भी हो तो देवताओं द्वारा भी पूजा जाता है। आशय यह है कि विद्वान का ही सम्मान होता है, खानदान का नहीं। नीच खानदान में जन्म लेने वाला व्यक्ति यदि विद्वान हो तो उसका सभी सम्मान करते हैं। आचार्य चाणक्य विद्वान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि विद्वान की लोक में प्रशंसा होती है, विद्वान को सर्वत्र गौरव मिलता है। विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है और विद्या की सर्वत्र पूजा होती है। आशय यह है कि विद्या के कारण ही मनुष्य को समाज में आदर, प्रशंसा, मान सम्मान तथा जो कुछ भी वह चाहे सब मिल जाता है, क्योंकि विद्या का सभी सम्मान करते हैं। मनुष्य के दुर्गुणों में लिप्त होने पर उसकी स्थिति का प्रतिपादन करते हुए आचार्य कहते हैं कि मांसाहारी, शराबी तथा मूर्ख पुरुष के रूप में पशु हैं। इनके भार से पृथ्वी दबी जा रही है। आशय यह है कि मांस खाने वाले, शराबी तथा मूर्ख, इन तीनों को पशु समझना चाहिए, भले ही इनका शरीर मनुष्य का है। मनुष्य के आकार वाले ये पशु पृथ्वी के लिए भार जैसे हैं, इनसे हानि ही होती है। आचार्य चाणक्य हानिप्रद कारणों की चर्चा करते हुए कहते हैं, अन्नहीन राजा राष्ट्र को नष्ट कर देता है, मंत्रहीन ऋतिज्ञ तथा दान न देने वाला यमराज भी राष्ट्र को नष्ट करते हैं। इस प्रकार जो ऋत्विजों से यज्ञ कराना और ऐसे यजमान का होना, फिर इनका यज्ञ करना राष्ट्र के साथ शत्रुता है। अर्थात जिस राजा के राज्य में अन्न की कमी हो, जो ऋत्विज यज्ञ के ब्राह्मण यज्ञ के मंत्र न जानते हों तथा जो यजमान यज्ञ में दान न देता हो, ऐसा राजा, ऋतिज तथा यजमान तीनों ही राष्ट्र को नष्ट कर देते हैं। इनका यज्ञ करना राष्ट्र के साथ शत्रुता दिखाना है। अनाज न होने पर यज्ञ किया जाता है। यज्ञ के ब्राह्मण विद्वान होने चाहिए, उन्हें यज्ञ के मंत्रों का पूरा ज्ञान हो। यज्ञ के बाद यजमान ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। यदि मंत्रहीन ब्राह्मण और दक्षिणा न देने वाला यजमान यज्ञ कराएं तो यह राष्ट्र का सबसे बड़ा शत्रु कहा जाता है। लेसन नंबर 9, मोक्ष। आचार्य चाणक्य यहाँ मोक्ष के लिए अपेक्षित स्थितियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष समझकर इनका त्याग कर दो। क्षमा, आर्जव, दया, पवित्रता, सत्य आदि गुणों का अमृत के समान पान करो। आशय यह है कि यदि कोई मनुष्य मोक्ष चाहता है तो सबसे पहले उसे अपनी इंद्रियों के विषयों को विष मानकर इनका त्याग कर देना चाहिए। अर्थात उसे अपनी सारी इच्छाओं, बुराइयों को त्याग देना चाहिए। फिर क्षमा, दया आदि गुणों को अपनाना चाहिए तथा सच्चाई की राह पर चलते हुए अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहिए, तभी मोक्ष मिल सकता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की बातों को अन्य लोगों को बता देते हैं, वे बांबी के अंदर के सांप के समान नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो दुष्ट पहले तो एक दूसरे को अपने भेद बता देते हैं और फिर उन भेदों को अन्य लोगों को बता देते हैं, ऐसे लोग उस सांप के समान नष्ट हो जाते हैं जो अपने बिल के अंदर ही मारा जाता है, जिसे बचने का कोई अवसर ही नहीं मिलता। विडंबना। महत गुणी वस्तु से प्रदर्शन का गुण नहीं होता। इसकी चर्चा करते हुए आचार्य कहते हैं कि सोने में सुगंध, गन्ने में फल, चंदन में फूल नहीं होते, विद्वान धनी नहीं होता और राजा दीर्घजीवी नहीं होते। क्या ब्रह्मा को पहले किसी ने यह बुद्धि नहीं दी? आशय यह है कि सोना कीमती धातु है किंतु इसमें सुगंध नहीं होती। गन्ने में मिठास होती है पर इसमें फल नहीं लगते। चंदन में सुगंध है पर फूल नहीं आते। विद्वान व्यक्ति निर्धन होते हैं और राजाओं को लंबी उम्र नहीं होती। क्या सृष्टि बनाने वाला ब्रह्मा इन सब बातों की सलाह पहले किसी ने न दी होगी?
सबसे बड़ा सुख। आचार्य चाणक्य यहाँ वस्तु की सामान्य में महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि सभी औषधियों में अमृत गिलोय प्रधान है, सभी सुखों में भोजन प्रधान है, सभी इंद्रियों में आंखें मुख्य हैं, सभी अंगों में सिर महत्वपूर्ण है। आशय यह है कि औषधियों में गिलोय महत्वपूर्ण है, भोजन करने और उसे पचाने की शक्ति सदा बनी रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। हाथ कान नाक आदि सभी इंद्रियों में आँख सबसे आवश्यक है, सिर शरीर का सबसे महत्व वाला अंग है। विद्या का सम्मान। आचार्य का कहना है कि आकाश में ना तो कोई दूत ही जा सकता है और ना उससे कोई वार्ता ही हो सकती है, ना तो पहले से किसी ने बताया है और ना वहाँ किसी से मिल ही सकते हैं। फिर भी विद्वान लोग सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में पहले ही बता देते हैं, ऐसे लोगों को कौन विद्वान नहीं कहेगा। आशय यह है कि विद्वान लोग पहले ही गणित विद्या से सूर्य और चंद्रमा के ग्रहणों के बारे में बता देते हैं। ना तो आकाश में कोई आदमी भेजा जा सकता है, ना वहाँ किसी के साथ बात की जा सकती है, ना कोई सूर्य या चंद्रमा से मिल सकता है और ना किसी ने पहले यह बताया ही है कि ये ग्रहण कब पड़ेंगे। इस प्रकार ज्ञानी विद्वानों को कौन सम्मान नहीं करेगा। इन्हें सोने न दें। आचार्य चाणक्य सोने से जगाने वाले पात्रों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से दुखी, भयभीत, भंडारी, द्वारपाल, इन सातों को सोते हुए से जगा देना चाहिए। आशय यह है कि विद्यार्थी को, नौकर को, रास्ते में सोए हुए राहगीर को, भूखे व्यक्ति को, किसी बात से अत्यंत डरे हुए को, किसी गोदाम आदि के रक्षक चौकीदार को तथा द्वारपाल गेट कीपर को सोने नहीं देना चाहिए। यदि ये सोए हुए हैं तो इन्हें जगा देना चाहिए, इन्हें जगाएं नहीं। यहाँ आचार्य चाणक्य का कहना है कि सांप, राजा, शेर, बर्रैया, बच्चा, दूसरों का कुत्ता तथा मूर्ख, इनको सोने से नहीं जगाना चाहिए। आशय यह है यदि सांप, राजा, शेर, बर्रैया, बच्चा, किसी दूसरे व्यक्ति का कुत्ता और मूर्ख ये सात सोए हुए हैं तो इन्हें सोए रहने दें, इन्हें उठाना अच्छा नहीं रहता, इनसे कोई हानि नहीं है। आचार्य का कहना है कि धन के लिए वेदों का अध्ययन करने वाला, शूद्रों का अन्न खाने वाला ब्राह्मण विषहीन सांप के समान है। ऐसे ब्राह्मण का क्या करेंगे। आशय यह है कि वेदों का अध्ययन ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है, किंतु जो ब्राह्मण धन कमाने के लिए वेद पढ़ता है तथा शूद्रों का अन्न खाता है, वह ब्राह्मण विषहीन सांप के समान होता है। ऐसा ब्राह्मण अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, इनसे न डरें। आचार्य यहाँ कहते हैं कि जिसके रुष्ट होने पर कोई भय नहीं होता और न प्रसन्न होने पर धन ही मिलता है, जो किसी को दंड नहीं दे सकता तथा न किसी पर कृपा कर सकता है, ऐसा व्यक्ति रुष्ट होने पर क्या लेगा। आशय यह है कि जो व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर ना हो और धनवान भी ना हो, ऐसा व्यक्ति रुष्ट जाने पर किसी का क्या बिगाड़ लेगा और प्रसन्न हो जाने पर किसी को क्या दे देगा। ऐसे व्यक्ति का रूठना या खुश हो जाना कोई मायने नहीं रखता। आडंबर भी आवश्यक है। आचार्य यहाँ आडंबर की चर्चा करते हुए कहते हैं कि विषहीन सांप को भी अपने फन को फैलाना ही चाहिए, विष हो या ना हो, इससे लोगों को भय तो होता ही है। आशय यह है कि चाहे सांप में विष हो या ना हो, इसे कौन जानता है, किंतु उठाए हुए सांप को देखकर, फन उठाए हुए सांप को देखकर डर अवश्य जाते हैं। विषहीन सांप को भी अपनी रक्षा के लिए फन फैलाना ही पड़ता है। समाज में जीवित रहने के लिए व्यक्ति को कुछ दिखावा या क्रोध भी करना ही पड़ता है। महापुरुषों का जीवन
महापुरुषों की जीवन चर्चा बताते हुए आचार्य कहते हैं कि विद्वानों का प्रातः काल का समय जुए के प्रसंग महाभारत की कथा में बीतता है। दोपहर का समय स्त्री प्रसंग रामायण की कथा में बीतता है। रात्रि में उनका समय चोर प्रसंग कृष्ण कथा में बीतता है। यही महान पुरुषों की जीवन चर्या होती है। आशय यह है कि विद्वान महापुरुष प्रातःकाल जुए की कथा महाभारत का अध्ययन करते हैं। इस कथा से जुआ, छल कपट आदि की बुराइयों का ज्ञान होता है। दोपहर में स्त्री कथा अर्थात रामायण का अध्ययन करते हैं। रामायण में रावण की स्त्री के प्रति आसक्ति का वर्णन है। यही आसक्ति रावण के विनाश का कारण बनी। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को इंद्रियों का दास नहीं बनना चाहिए। इंद्रियों का दास बनकर पराई स्त्री पर बुरी नजर डालने से ही रावण का नाश हुआ। रात्रि में महापुरुष भगवान कृष्ण की कथा का अध्ययन करते हैं। तात्पर्य यह है कि महापुरुषों की दिनचर्या एक नियमित समय सारणी के अनुसार चलती है। वे सदा ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं। सौंदर्य ह्रास। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अपने हाथ में गुथी माला, अपने हाथ से घिसा चंदन तथा स्वयं अपने हाथ से लिखा स्तोत्र इंद्र की शोभा को भी हर लेते हैं। आशय यह है कि अपने हाथ से बनाई माला नहीं पहननी चाहिए और स्वयं घिसा हुआ चंदन अपने शरीर में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर किसी भी व्यक्ति की सुंदरता घट जाती है। अपने हाथ से लिखे मंत्र या पुस्तक से पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और हानि भी होती है। मर्दन। आचार्य चाणक्य यहाँ दबाए जाने की गुणवत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि ईख, तिल, शूद्र, पत्नी, सोना, पृथ्वी, चंदन, दही तथा तांबूल, पान, इनके मर्दन से ही गुण बनते हैं। आशय यह है कि गन्ने को और तिलों को पेरे जाने से, शूद्र से सेवा कराने से, स्त्री से संभोग करने से, सोने को पीटे जाने से, पृथ्वी से परिश्रम करने से, चंदन को घिसे जाने से, दही को मथने जाने से तथा पान को चबाने से ही इन सबके गुण बढ़ते हैं। उपचार गुण। आचार्य चाणक्य यहाँ सापेक्ष गुण प्रभाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि धीरज से निर्धनता भी सुंदर लगती है। साफ रहने पर मामूली वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। गर्म किए जाने पर बासी भोजन भी सुंदर जान पड़ता है और शील स्वभाव से कुरूपता भी सुंदर लगती है। आशय यह है कि धीर गंभीर रहने पर व्यक्ति अपनी गरीबी में भी सुख ही ले रहा होता है। स्वच्छता से पहने जाने पर साधारण कपड़े भी अच्छे लगते हैं। बासी भोजन गर्म किए जाने पर स्वादिष्ट लगता है। यदि कुरूप व्यक्ति अच्छे आचरण एवं स्वभाव वाला हो तो सभी उससे प्रेम करते हैं। गुणों से कमियों में भी निखार आ जाता है। 10वां अध्याय विद्या अर्थ से बड़ा है। आचार्य चाणक्य यहाँ विद्या को अर्थ से बड़ा धन प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि धनहीन व्यक्ति हीन नहीं कहा जाता, उसे धनी ही समझना चाहिए। जो विद्या रत्न से हीन है वस्तुतः वह सभी वस्तुओं से हीन है। आशय यह है कि विद्वान व्यक्ति यदि निर्धन है तो उसे हीन नहीं माना जाता बल्कि वह श्रेष्ठ ही माना जाता है। विद्याहीन मनुष्य सभी गुणों से हीन ही कहा जाता है, चाहे वह धनी ही क्यों न हो, क्योंकि विद्या से गुण अथवा हुनर से व्यक्ति अर्थोपार्जन कर सकता है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्या का उपार्जन करे, कोई हुनर सीखे जिससे उसे धन की प्राप्ति हो और वह अपने जीवन को आवश्यकता अनुसार चला सके। सोच विचार कर कर्म करें। यहाँ आचार्य चाणक्य कहते हैं कर्म के प्रतिपादन की चर्चा आंख से अच्छी तरह देखकर पांव रखना चाहिए। जल वस्त्र से छानकर पीना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ही बात कहनी चाहिए।
तथा जिस काम को करने की मन आज्ञा दे वही करना चाहिए। आशय यह है कि अच्छी तरह देखकर ही कहीं पर पांव रखना चाहिए। कपड़े से छना हुआ पानी ही पीना चाहिए। मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलनी चाहिए और पवित्र मन जिस काम में गवाही दे वही करना चाहिए। देखने की बात यह है कि ध्यान पूर्वक कर्म से पूर्व विचार कर आचरण करने से सावधानी पूर्वक कर्म की प्रक्रिया पूरी होती है। इसमें संदेह के लिए अवकाश ही नहीं रहता। आचार्य कहते हैं कि यदि सुखों की इच्छा है तो विद्या त्याग दो, यदि विद्या की इच्छा है तो सुखों का त्याग कर दो। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। आशय यह है कि विद्या बड़ी मेहनत से प्राप्त होती है। विद्या प्राप्त करना तथा सुख प्राप्त करना दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। जो सुख आराम चाहता है उसे विद्या को छोड़ना पड़ता है, जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख आराम छोड़ना पड़ता है। आचार्य चाणक्य व्यक्ति की उपेक्षा से अधिक कल्पना व कर्म की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कवि क्या नहीं देखते, स्त्रियां क्या नहीं करती, शराबी क्या नहीं बकते तथा कौवे क्या नहीं खाते। आशय यह है कि अपनी कल्पना से कवि लोग सूर्य से भी आगे पहुंच जाते हैं। वे जो ना सोचे वही कम है। स्त्रियां हर अच्छा बुरा काम कर सकती हैं। शराबी नशे में जो ना बकी वही कम है, वह कुछ भी बक सकता है। कौवे हर अच्छी गंदी वस्तु खा सकते हैं। भाग्य। आचार्य चाणक्य यहाँ भाग्य की चर्चा करते हुए कहते हैं कि भाग्य रंक को राजा तथा राजा को रंक बना देता है, धनी को निर्धन तथा निर्धन को धनी बना देता है। आशय यह है कि भाग्य बड़ा बलवान होता है। यह एक भिखारी को पल भर में राजा बना देता है तथा एक ही पल में राजा को भिखारी बना देता है। भाग्य के विपरीत हो जाने पर एक संपन्न व्यक्ति को निर्धन बनने में कभी देरी नहीं लगती और भाग्य अच्छा होने पर मामूली सा इंसान भी पलक झपकते ही धन्ना सेठ बन जाता है। और यह सब भाग्य का खेल है। कर्म के बाद फल काफी कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। लोभी से कुछ ना मांगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लोभी व्यक्तियों के लिए भीख, चंदा तथा दान मांगने वाले व्यक्ति शत्रु रूप होते हैं, क्योंकि मांगने वाले को देने के लिए उन्हें अपनी गांठ के धन को छोड़ना पड़ता है। इसी प्रकार मूर्खों को भी समझाने बुझाने वाला व्यक्ति अपना दुश्मन लगता है, क्योंकि वह अपनी मूर्खता का समर्थन नहीं करता। दुराचारणी स्त्रियों के लिए पति ही उनका शत्रु होता है, क्योंकि उनके कारण उनकी आज़ादी और स्वच्छंदता में बाधा पड़ती है। चोर चंद्रमा को अपना शत्रु समझते हैं, क्योंकि उन्हें अंधेरे में छिपना सरल होता है। चांद की चांदनी में नहीं, बंदर और बया की कहानी भी मूर्खों को सीख देने का परिणाम बताती है कि मूर्ख से हानि ही होती है, लाभ नहीं। इसीलिए मूर्ख सीख देने और लोभी से कुछ मांगने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, वरना दुख एवं निराशा ही हाथ लगेगी। गुणहीन नर पशु समान। आचार्य चाणक्य यहाँ विद्या, दान, सील आदि गुणों से हीन व्यक्ति की निरर्थकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिनमें विद्या, तपस्या, दान देना, सील, गुण तथा धर्म में से कुछ भी नहीं है, वे मनुष्य पृथ्वी पर भार हैं। वे मनुष्य के रूप में पशु हैं जो मनुष्यों के बीच में घूमते रहते हैं। आशय यह है कि जो मनुष्य विद्या का अध्ययन नहीं करता, अर्थात जो मूर्ख है, जो तपस्या नहीं करता, जो किसी को कभी कुछ नहीं देता, जिसका आचरण और स्वभाव अच्छा नहीं है, जिसमें कोई भी सद्गुण नहीं है तथा जो पुण्य धर्म नहीं करता, जिसमें इनमें से एक भी अच्छाई नहीं हो, उसे लोग बेकार ही पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं। ऐसे लोगों को मनुष्य के रूप में घूमने वाला पशु ही समझना चाहिए। उपदेश सुपात्र को ही दें। आचार्य चाणक्य यहाँ उपदेश देने के लिए
सुपात्र की महत्ता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति अंदर से खोखले हैं और उनके भीतर समझने की शक्ति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वे बेचारे समझने की शक्ति के अभाव के कारण शायद चाहते हुए भी कुछ समझ नहीं पाते। जैसे मल याचन पर उगने पर भी तथा चंदन का साथ रहने पर भी बांस सुगंधित नहीं हो जाते, ऐसे ही विवेकहीन व्यक्तियों पर भी सज्जनों के संग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वस्तुतः प्रभाव तो उन लोगों पर पड़ता है जिनमें कुछ सोचने समझने तथा ग्रहण करने की शक्ति होती है। जिसके पास स्वयं सोचने समझने की बुद्धि होती है, वह किसी दूसरे के गुणों को क्या ग्रहण करेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो लोग शास्त्र को समझने की बुद्धि नहीं रखते, शास्त्र उनका कैसे और क्या कल्याण कर सकता है। जैसे जिसके दोनों नेत्रों में ज्योति ही नहीं है, जो जन्म से अंधा है, पर दर्पण में अपना मुख किस प्रकार देख सकता है। अतः जिस प्रकार दर्पण अंधे व्यक्ति के लिए किसी काम का नहीं, उसी प्रकार दर्पण को कोई दोष नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए शास्त्र है, शास्त्र बुद्धिहीन व्यक्ति का किसी भी प्रकार उद्धार नहीं कर सकता। शास्त्र अथवा शिक्षा भी उसी को लाभ पहुंचा सकती है जो अपनी बुद्धि के प्रयोग से उन्हें समझ सके। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मल का त्याग करने वाले इंद्रियों को चाहने वाले चाहे जितनी बार भी स्वच्छ किया जाए, साबुन पानी से सैकड़ों बार हाथ धोया जाए, फिर भी वह स्वयं स्पर्श करने योग्य नहीं बन पाती। उसी प्रकार दुर्जन को समझाया बुझाया जाए, वह सज्जन नहीं बन सकता। आशय यह है कि इस संसार में दुर्जन को सुधारने का प्रयास निरर्थक ही है, क्योंकि ऐसा कोई साधन नहीं जिससे उसे सुधारा जा सके। यह बात बिल्कुल ऐसी ही प्रतीत होती है। ऐसा है कि कुत्ते के पूंछ को कितने ही दिन कांच की नली में दबाकर रखा जाए, परंतु बाहर निकलने पर वह टेढ़ी ही रहेगी। मूर्ख को कितना ही समझाया जाए, पर वह मूर्ख ही रहेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि साधुओं महात्माओं से शत्रुता करने पर मृत्यु होती है, शत्रु से द्वेष करने पर धन का नाश होता है, राजा से द्वेष शत्रुता करने पर सर्वनाश हो जाता है, और ब्राह्मण से द्वेष करने पर कुल का नाश होता है। आशय यह है कि साधुओं महात्माओं ऋषियों मुनियों पूज्य लोगों से द्वेष भावना शत्रुता रखने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। शत्रु से द्वेष करने पर लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं और इसमें धन का नाश होता है। राजा से शत्रुता करने पर व्यक्ति का सब कुछ नाश हो जाता है, तथा ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति से दोष करना अपने कुल पर कलंक लगाने के समान है। निर्धनता अभिशाप है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य हिंसक जीवों, बाघ, हाथी और सिंह जैसे भयंकर जीवों से घिरे हुए वन में रह ले, वृक्ष पर घर बनाकर, फल पत्ते खाकर और पानी पीकर निर्वाह कर ले, धरती पर घास फूस बिछाकर सो ले और फटे पुराने टुकड़े टुकड़े हुए वृक्षों की छाल को ओढ़कर शरीर को ढक ले, परंतु धनहीन होने की दशा में अपने संबंधियों के साथ कभी न रहे, क्योंकि इससे उसे अपमान और उपेक्षा का जो कड़वा घूंट पीना पड़ता है वह सर्वथा असह्य होता है। आशय यह है कि निर्धन होना बड़ा पाप है। ऐसे में निर्धन व्यक्ति को अपने सगे संबंधियों से जो अपमान सहना पड़ता है बड़ा असह्य होता है। ब्राह्मण धर्म। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विप्र वृक्ष है, संध्या उसकी जड़ है, वेद उसकी शाखाएं हैं और धर्म कर्म उसके पत्ते हैं। इसीलिए जड़ की हर संभव रक्षा करनी चाहिए। जड़ के टूट जाने पर ना तो शाखाएं रहती हैं और न पत्ते। आशय यह है कि संध्या पूजा ब्राह्मण का मुख्य कार्य है। ऐसा न करने वाला ब्राह्मण फिर ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता। संध्या पूजा करके ही ब्राह्मण को वेदों का सच्चा ज्ञान होता है, तभी वह धर्म कर्म भी कर सकता है।
अतः उन्हें संध्या पूजा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ आचार्य चाणक्य तीनों लोकों के सुख की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिस मनुष्य की माँ लक्ष्मी के समान है, पिता विष्णु के समान है और भाई बंधु विष्णु के भक्त हैं, उनके लिए अपना घर ही तीनों लोकों के समान है। आशय यह है कि जिस मनुष्य की माँ गुणों की लक्ष्मी के समान तथा पिता भगवान विष्णु की तरह सबका कल्याण करने वाले हों और नाते रिश्तेदार भाई बंधु भगवान के भक्त हों, उस मनुष्य को तीनों लोकों के सुख इसी संसार में मिल जाते हैं। भावुकता से बचें। आचार्य चाणक्य यहाँ विश्राम के लिए नीड़ पर आकर सबके मिलने और सवेरा होकर अपने अपने भोजन की फिराक में अलग अलग चल पड़ने की प्रवृत्ति को बताते हुए कहते हैं कि एक ही वृक्ष पर बैठे हुए अनेक रंग के पक्षी प्रातःकाल अलग अलग दिशाओं को चले जाते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसी प्रकार परिवार के सभी सदस्य परिवार रूपी वृक्ष पर आ बैठते हैं और समय आने पर चल देते हैं, इसमें दुख या निराशा क्यों? आवागमन या संयोग वियोग तो प्रकृति का नियम है, जो आया है वह एक दिन जाएगा ही, इसीलिए इस भावुकता से बचना चाहिए। बुद्धि ही बल है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होती है, बल भी उसी के पास होता है। बुद्धिहीन का तो बल भी निरर्थक है, क्योंकि बुद्धि के बल पर ही वह उसका प्रयोग कर सकता है, अन्यथा नहीं। बुद्धि के बल पर ही एक बुद्धिमान खरगोश ने अहंकारी सिंह को वन के कुएं में गिराकर मार डाला था। यह कथा प्रसंग इस प्रकार है। एक बार सिंह के साथ पशुओं द्वारा किए गए समझौते के अनुसार प्रतिदिन बारी बारी से वन का एक पशु सिंह के भोजन के लिए जाता था। एक दिन जब एक खरगोश की बारी आई तो वह जानबूझकर देर से गया और देरी का कारण बताते हुए सिंह से कहा कि उसे दूसरा सिंह अपना भोजन बनाना चाहता था। वह उसे सूचित करके लौटने की प्रतिज्ञा करके आया है। शेर ने जब खरगोश को दूसरा शेर दिखाने को कहा तो उसने कुएं में उसी सिंह की परछाई दिखा दी। मूर्ख सिंह ने अपने शत्रु को पछाड़ने के लिए कुएं में छलांग लगा दी और वहीं मर गया। इस कथा का अभिप्राय यह है कि बुद्धिमान ही बल का सही उपयोग कर सकता है, बुद्धिहीन का बल भी उसके काम नहीं आता। एक छोटे से बुद्धिमान खरगोश ने अपने से भी अधिक शक्तिशाली सिंह को मार गिराया। अक्ल बड़ी या भैंस वाली कहावत यहाँ पूर्णतः चरितार्थ होती है। सब ईश्वर की माया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुझे जीवन में क्या चिंता, यदि हरि को विश्वंभर कहा जाए। यदि ऐसा नहीं होता तो बच्चे के जीवन के लिए माँ के स्तनों में दूध कैसे हो जाता। यही समझकर यदुपति लक्ष्मीपति मैं आपके चरणों का ध्यान करता हूँ, समय व्यतीत करता हूँ। आशय यह है कि मुझे अपने जीवन की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान को विश्व का पालन पोषण करने वाला कहा जाता है। सत्य ही है, क्योंकि बच्चे के जन्म से पहले ही माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। यह ईश्वर की माया है। इन सब का विचार करते हुए हे भगवान विष्णु, मैं रात दिन आपका ही ध्यान करता हुआ समय बिताता हूँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संस्कृत भाषा का विशेष ज्ञान होने पर भी मैं अन्य भाषाओं को सीखना चाहता हूँ। स्वर्ग में देवताओं के पास पीने को अमृत होता है, फिर भी वे अप्सराओं के अधरों का रस पीना चाहते हैं। घी सबसे बड़ी शक्ति। यहाँ आचार्य चाणक्य शक्ति की चर्चा करते हुए बताते हैं कि साधारण अनाज से आटे में 10 गुनी शक्ति है, आटे से 10 गुनी शक्ति दूध में है, दूध से भी 10 गुनी अधिक शक्ति मांस में तथा मांस से 10 गुनी शक्ति घी में। आशय यह है कि साधारण भोजन से आटे में 10 गुनी अधिक शक्ति होती है, आटे से दूध में 10 गुनी अधिक शक्ति होती है, दूध से भी 10 गुनी अधिक शक्ति मांस में है तथा मांस से भी 10 गुनी अधिक शक्ति घी में होती है।
इस प्रकार स्वास्थ्य के लिए घी सबसे अधिक लाभदायक है। चिंता चिता समान है। आचार्य चाणक्य यहाँ कार्य कल्याण की चर्चा करते हुए कहते हैं कि शोक से रोग बढ़ते हैं, दूध से शरीर बढ़ता है, घी से वीर्य बढ़ता है, मांस से मांस बढ़ता है। आशय यह है कि चिंतित रहने से या दुखी रहने से मनुष्य को अनेक रोग घेर लेते हैं। दूध पीने से मनुष्य का शरीर बढ़ता है, घी खाने से बल वीर्य बढ़ता है, मांस खाने से केवल मांस ही बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे 10 लेसन। आज हमने इस बुक समरी में 3 लेसन कवर किए, जिसको आपने सुना होगा। आप इस बुक समरी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। यदि आप यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके सपोर्ट की इस समय हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको अपने परिवार के दोस्तों सदस्यों के साथ साझा करें ताकि वो भी सुने और सीख सकें। तो इस कहानी को, इस समरी को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली समरी में, जिसमें हम 11वें लेसन को कवर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।